सुप्रभात। क्या है सुख? क्या है सुख? हम केवल सुख चाहते हैं, मगर हमारे सुख की परिभाषा एकमात्र धन है कि धन आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। किंतु ऐसा है नहीं। आज के युग में धनवान भी घोर दुखी देखे जाते हैं। हम हर सफ़र की तैयारी बड़े मनोयोग से करते हैं, मगर अंतिम सफ़र के बारे में कभी विचार भी नहीं करते। यही स्मरण करते रहते हैं तो बहुत से अनैतिक कर्म कुकर्म स्वयं कम हो जाएंगे और प्रभु से निकटता की अनुभूति भी बढ़ जाएगी। सुख चाहते हैं मगर सच्चे सुख का ज्ञान नहीं, सुखी रहने का अभ्यास नहीं। दुख नहीं चाहते मगर उसकी का चिंतन मनन और स्मरण बना हुआ है, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी हर समय दुखी रहते हैं। जिस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को सदा साथ रखना चाहते हैं वो सदा नहीं रह सकता, और जो सदा साथ रहता है या साथ रहा है और रहता है उसको जानने का प्रयास तक नहीं करते। थोड़ा विवेक से काम लें। सब छोड़ना है, सब छूट जाता है, कुछ साथ नहीं जाता, मगर तनिक से अपने नुकसान से सामने वाले को क्रोधवश ना जाने क्या क्या कह देते हैं। जरा सा छूटने पर ये फिर बाकी पूरा का पूरा कैसे छोड़ेंगे। आज तक जो भी ज्ञान अर्जित किया वो सब काम गया। सब कुछ होने के बाद भी दुख का रोना रोते रहते हैं। परमात्मा को धन्यवाद तक नहीं देते, उसकी कृपा का कभी स्मरण तक नहीं करते। जरा से किसी अभाव में परमात्मा को ही दोषी ठहराते और असंतोष में जीते हुए जीवन को व्यर्थ मानते हुए चले जाते हैं। मैंने आज तक अपने समीक्षा क्यों नहीं की, अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं मेरी और मेरे के मकड़जाल में कहाँ फंसा रहा। ये जीवन कितना व्यर्थ चला गया। मैंने मोक्ष पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया। जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग कर लूँ, उनकी कृपा पालूँ, सभी अच्छे कार्यों में माध्यम बन जाऊँ। सद्विचार आते अच्छे संकल्प आने लगेंगे जिन्हें परमात्मा स्वयं अपनी कृपा से पूरा करेंगे। धन का समुचित विवेकपूर्ण व्यय करना सीख लें, परोपकार स्वयं हो जाएगा। जैसे शादी में 20 लाख लगाने, उसी पंडाल एवं भोजन गृह में 5, 7, 11 गरीब कन्याओं की शादी भी करवा दें तो आशीर्वाद एवं प्रभु कृपा स्वयं चली आएगी। अपने को अहंकार पूर्वक अत्यधिक बुद्धिमान समझना मानव की सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा को बस यही पसंद नहीं है। भूल का एहसास होते होते मानव का जीवन समाप्त हो जाता है। सरल हृदय, सत्कर्म, दया और परोपकार पर प्रभु कृपा बरसती है। अत्यधिक धन का आना कोई आश्चर्य नहीं, जैसे एकाएक बाढ़ आने से जल का जाना या जल का आना। परंतु धन कैसे आ रहा है? सदकार और परोपकार में लग रहा है, यानी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा धन समुद्र के खारे पानी के समान है, जहाँ जल तो तमाम है मगर पीने योग्य नहीं। तो तन और धन की सुंदरता क्षणिक होती है और हर क्षण बदलती रहती है। केवल मन की सुंदरता तन और धन समाप्त होने के बाद भी सदा टिकी रहती है और मानव अमर हो जाता है। धन्यवाद।